क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। जो जनवरी 20 मई 19 में आया है, क्या आया? फॉर्म में ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स, कॉम्बो और लिस्ट बॉक्स की उपयोगिता को समझाइए। क्लियर? आपको ऑप्शन ग्रुप और कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स को समझाना है। तो समझा सकते हो सिंपल वे में। अरे भाई, जब भी कोई भी फॉर्म तैयार करते हैं तो उस फॉर्म में हम जो ऑप्शन ग्रुप का यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम होते हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना होता है तो हम ऑप्शन ग्रुप का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि यदि जैसे 4 ऑप्शन आपने दिए हुए हैं तो 4 ऑप्शन में से जब भी हम कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो बाकी के 3 ऑप्शन अपने आप डिसेबल हो जाएंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। एक ओपन रहेगा तो बाकी 3 बंद या क्लोज हो जाएंगे, राइट, या इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है, या उनसे सिलेक्शन हट जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रुप ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्सेस के अंदर कोई भी ब्लैंक डेटाबेस को ओपन करते हैं, यहाँ से कोई भी नाम दे देते हैं। इसके जस्ट बाद हम फॉर्म पर चले जाते हैं। तो यहाँ से हम एक ब्लैंक फॉर्म का यूज़ करते हैं और डिज़ाइन व्यू के माध्यम से ब्लैंक फॉर्म हमने तैयार किया। इसके बाद यहाँ पर हम ग्रुप ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ये है ग्रुप ऑप्शन ग्रुप। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से विजार्ड भी आता है। तो मान लो यदि विजार्ड का यूज़ नहीं करना है अभी सिंपल, तो इस तरीके से आपने बना लिया। और मान लो रेडियो बटन इसमें आप डालना चाहते हैं तो पहला रेडियो बटन, दूसरा रेडियो बटन, तीसरा रेडियो बटन, ऐसे एक से ज़्यादा रेडियो बटन इसके अंदर जोड़ सकते हो, इनके नाम बदल सकते हो। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब भी आप इसे रन करेंगे, व्यू करेंगे, तो इनमें से कोई एक को सेलेक्ट करने पर बाकी 3 अनसेलेक्ट रहेंगे। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, इससे बाकी 3 हट गए। जैसे यहाँ अभी 2 पर है, हमने 8 पर क्लिक कर दिया तो 2 से भी गायब हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं और समझा सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ऑप्शन ग्रुप का उपयोग कब करना है, क्या काम करता है, इसकी कोडिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, राइट, ठीक है। इसका कैप्शन भी होता है, इसकी वैल्यू भी होती है, क्लिक भी होता है, ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो यहाँ से हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑप्शन के बाद हमारा काम आता है, या इसको विजार्ड के रूप में भी देख सकते हो कैसे, जब भी हम विजार्ड का यूज़ करके कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या, मान लो चेक बॉक्स भी देना चाहते हैं। हमने 10th लिखा, 12th लिखा, ग्रेजुएट लिखा, राइट, और नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ से हमने चेक बॉक्स का यूज़ कर लिया और नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए क्या हो रहा, कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। अगला टास्क है हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या है? तो चेक बॉक्स अभी देखा हमने, डायरेक्ट जब हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन की आवश्यकता आती है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन हमें दिए रहते हैं, उनमें से सब भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, कोई एक को भी छोड़ के हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। देखिए जब भी किसी के अंदर मल्टीपल सिलेक्शन करना होता है तो हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, हो रहा ना। अब हमें इसको 9 को नहीं चाहिए, 19 को नहीं चाहिए, तो आ गया। तो इस तरीके से हम एक चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी को समझा सकते हैं और उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बात बढ़ाते हैं। चेक बॉक्स के बाद आता है लिस्ट बॉक्स। क्या आता है?
सबकी लगभग एक सी ही प्रॉपर्टी होती है। फिर इसके बाद लिस्ट बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं भैया, लिस्ट बॉक्स जब एक से ज़्यादा आइटम दिए रहते हैं और उनमें से हमें किसी एक को या सबको या विशेष लिस्ट को सिलेक्ट करना होता है तो हम कर सकते हैं। इसके अंदर हम कैसे तैयार करते हैं, तो जब भी लिस्ट बॉक्स तैयार करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो इसमें हम दो प्रकार के रेडियो बटन अवेलेबल होते हैं। पहला तो होता है टेबल और क्यूरी और दूसरा होता है न्यू लिस्ट के लिए। तो हम अभी टाइप आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, जो आप चाहते हो उसके हिसाब से आप तैयार कर सकते हो। जैसे लिख दिया, लिस्ट में लिख दिया हमने इंडिया या लिख दिया क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ETC, अरे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करोगे और फिनिश कर दोगे। ऐसा करते ही आपका लिस्ट बॉक्स तैयार। तो जब भी यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका लिस्ट दिख रहा है। सारे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके हम सिलेक्शन बदल सकते हैं। यहाँ से देखिए सिलेक्शन के लिए मल्टी सिलेक्शन लिखा होगा कहीं, इस पर जैसे क्लिक किया यहाँ पर कहीं लिखा होगा मल्टी सिलेक्शन। हाँ, तो दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सिलेक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ से कंट्रोल क्लिक कर दोगे, दो बार क्लिक करोगे सिलेक्ट होता जाएगा, हो रहा है ना। लेकिन एक एक्सटेंडेड भी होता है। क्या होता है, एक्सटेंडेड। तो इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, क्लिक करने पर नहीं होगा जब तक कि आप शिफ्ट के द्वारा या कंट्रोल के द्वारा आप जैसे बीच में जाके आप कंट्रोल हटा दिया तो आप अलग अलग सिलेक्शन भी कर सकते हैं, सभी एक साथ भी कर सकते हैं और किसी खास लिस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लिस्ट बॉक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगले राउंड में जैसे हम चले तो आया कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स क्या होता है भाई, कॉम्बो बॉक्स का मतलब है यहाँ पर जब एक से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है उनमें से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है तो हम वहाँ पर कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स को तैयार करने के लिए हम टूल बॉक्स से कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्म पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके की विंडो डिस्प्ले होती है। इसमें भी क्यूरी और खुद बना सकते हो, तभी हम स्वयं के द्वारा बनाते हैं। और यहाँ पर लिख दिया इंडिया, लिख दिया PK, लिख दिया UK, लिख दिया US, लिख दिया और नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। तो कुछ इस तरीके से व्यू हमारे सामने आएगा। इनमें से किसी एक का हम चयन कर सकते हैं, किसी एक का हम चयन करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स को। अब दोनों का मतलब देखिए, ये तो खुद के द्वारा बनाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि टेबल के डेटा को इसमें कैसे शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक टेबल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम टेबल का सहारा लेते हैं। यहाँ से लिख दिया, जैसे हमने डिज़ाइन बनाया, नेम लिखा, ठीक है, कंट्री लिख दिया, हमने कोर्स लिख दिया, राइट। यहाँ पर हमने हॉबीज़ लिख दिया, क्या लिख दिया, हॉबीज़ लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से डेटा हमने तैयार कर लिया और टेबल को सेव कर दिया। फिर यहाँ से हमने कुछ नाम भर दिए, राम भर दिया, इंडिया लिख दिया, कोर्स PGDCA लिख दिया, हॉबीज़ क्रिकेट लिख दिया, मुकेश लिख दिया, US लिख दिया, DCA लिख दिया, फुटबॉल, फिर हमने लिख दिया गगन, लिख दिया हमने UK लिख दिया, फिर हमने टैली लिख दिया, DCA लिख दिया, टैली लिख दिया, ओके। फिर लिख दिया हमने हॉकी, तो ETC। तो ये क्या होगा, इसको जब भी हम फॉर्म के अंदर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मालूम है। यहाँ से जैसे डिज़ाइन व्यू पे जाओगे, टेबल का चयन करोगे। अब हमें क्या चाहिए, मान लो कॉम्बो बॉक्स चाहिए, क्या चाहिए। तो देखिए कॉम्बो बॉक्स में हम टेबल के माध्यम से डेटा को
दिखा सकते हैं और इसमें हम कंट्री देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? ये आ गया। अब लिस्ट बॉक्स के माध्यम से हम क्या देना चाहते हैं? फिर लिस्ट बॉक्स को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर हॉबीज़ देना चाहते हैं, फिनिश हो गया। फिर एक और हम कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो कॉम्बो बॉक्स में फिर से हम कोर्स देना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, दिख रहा है ना, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी दिख रहा है। यहाँ से आप इंडिया, यहाँ से हम पीजीडीसी टैली, जो भी लिस्ट यहाँ पर रहेगी वो यहाँ आती जा रही कि नहीं आ रही। तो ये आपके द्वारा जो डेटा स्टोर किया जा रहा है उसकी लिस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक अरेंज होती जाएगी। जब भी आप न्यू करेंगे, मान लो न्यू कर दिया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पाकिस्तान, ठीक है। फिर अब लिस्ट में बड़ी समस्या बनेगी, यहाँ नहीं लिस्ट टाइप कर पाओगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने CCA कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर? तो ये एक प्रकार का डेटा हो गया जिसके द्वारा आप लिस्ट में डेटा को बता सकते हो, जोड़ सकते हो। क्लियर कर पाओगे? तो यहाँ से आप या इसको एक अलग से बटन बना सकते हो ऐड करने के लिए। कैसे बनाओगे? देखिए, यदि हमें बटन ऐड करना है, क्या कंट्री ऐड करना है। कई बार तुमने ऐसा देखा होगा, कई बार ऐसा देखा होगा कंट्री के लिए अलग बना दिया। क्या बना दिया? कंट्री के लिए अलग। कंट्री के लिए अलग टेबल बना दी इन्हें, टेबल 2। कोर्स के लिए अलग बना दी, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब होता क्या है, और नए फॉर्मेट में देखिए, अब डिजाइन करोगे तो यहाँ पर अब कंट्री के लिए हम लुकअप करेंगे। क्या करेंगे? किसका लुकअप कर दें? जी आज जैसे हमने बनाया, लिस्ट बॉक्स बनाया ना, तो यहाँ से हम उस लिस्ट सोर्स को डाउनलोड करेंगे। कौन सा? जैसे हमने क्या सिलेक्ट किया है, कंट्री किया है ना, तो 2 नंबर की टेबल थी हमारी, तो यहाँ पर कंट्री आ जाएगा। आ गया ना, इसको सेव कर दिया, राइट। फिर हमारा क्या नहीं कोर्स किया था, चलो समझ में आ गया तुम्हें। कंट्री का उल्टा कर दे रहे, फिर यहाँ कॉम्बो बॉक्स कर दे रहे, ठीक है। यहाँ पर आए, आपने क्या किया, तीसरे नंबर का टेबल जोड़ दिया और इसको फोर्स कर दिया, राइट। अब क्या होगा, इसे सेव कर दिया, ओके। तो यहाँ कुछ इस तरीके का डेटा आपके पास अवेलेबल हो गया। अब क्या होगा, जब भी फॉर्म तैयार करोगे, तो जैसे मान लो विजार्ड के द्वारा भी कर लिया, कुछ इस तरीके से आपके पास डेटा अवेलेबल हो गया। देखिए, अभी कोई कंट्री नहीं दिखा रहा, कोई कुछ नहीं दिखा रहा ना, लेकिन हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब इसको एडिट मोड में चले जाएंगे और यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, चाहो तो उसका फॉर्म बना सकते हो। क्या बना सकते हो? फॉर्म। क्या कर सकते हो? फॉर्म। तो यहाँ से फॉर्म कैसे करोगे, यहाँ पर फॉर्म बनाने के लिए इसे सेव करना पड़ेगा आपको, ओके। फॉर्म टेबल 1 के नाम से। फिर यहाँ से विजार्ड ऑटो कॉलम ले सकते हो। क्या ले लिया, टेबल 2, ये बन गया कंट्री। टेबल 2 मतलब कंट्री लिख सकते हो, कंट्री हो गया। फिर ऑटो कॉलम ले लिया, फिर कंट्री के बाद क्या आ गया, ये आ गया, इसको लिख दिया। तो कोर्स तो कई प्रकार के ऐसे रहते हैं, जब भी कोर्स नहीं होता है, नया कोर्स ऐड करना। क्या हो रहा है भाई पीछे, हम लोगों को भी बताओ यार, ऐसा नहीं अकेले अकेले करते रहते हो। तो जब भी हमें
जैसे मान लो कोर्स जोड़ना है, क्या जोड़ना है, तो हम यहाँ से खत्म था। चलो बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल टेबल ली और उसमें एक टेबल बनाया, जैसे नेम बनाया, और फिर हमने एक कोर्स बना लिया, राइट। अब कोर्स में अभी हमने कुछ नहीं बनाया, देखिए कोर्स की टेबल हम बनाने वाले हैं, ओके। कैसे, कोर्स, इसमें कोर्स है हमारा, केवल कोर्स का डेटा स्टोर करेगा जी, ओके। तो जब भी हमें फॉर्म बनाना है तो हम यहाँ से ऑटो कॉलम की मदद से या विजार्ड की मदद से यहाँ से हम कोर्स का टेबल बना लेंगे, ओके, बन गया। इसको सेव कर दिया, फिर विजार्ड की मदद से कोर्स की जगह टेबल ले लिया, ओके, फिनिश कर दिया, ये भी बन गया। अब यहाँ पर टेबल में एक चीज़ याद रखना है कि आपको इसके डेटा को VLOOKUP में जाके लिस्ट बॉक्स बना के यहाँ से उस टेबल का चयन करना है जो आप जोड़ना चाहते हैं और इसे सेव कर देंगे। क्या कर देंगे, सेव। तो आपका टेबल दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, देखिए, अब फॉर्म पे जाएंगे, मान लो इसको डिलीट कर दिया आपने, नया फॉर्म बना दिया, क्या, विजार्ड, फिर यहाँ से टेबल, नेक्स्ट, फिनिश, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखाया जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से दिखाना है। अभी कोर्स में लिस्ट बना दी अपने, लिस्ट बना दी, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बटन। तो जब भी रिकॉर्ड ऐड करना है तो ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कोर्स करेंगे, और क्या लिखा है, ऐड, क्या लिखा है, डेटा फॉर डिस्प्ले, ओपन फॉर्म शो ऑल रिकॉर्ड, एक्स, ठीक है, ओपन फॉर्म कर दिया, या ऐड रिकॉर्ड लिख दिया, क्या लिख दिया, ऐड कंट्री, राइट। तो इस तरीके से हम फिनिश कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐड कंट्री करना है यहाँ पर इंडिया लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इंडिया। तो जी हमारा एक रिकॉर्ड ऐड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। जब भी हम इसे रन करेंगे तो इंडिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब मान लो आपको US चाहिए था, US इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर क्या करोगे, नया रिकॉर्ड जोड़ोगे, US, ठीक है, इसको ऐड कर दोगे। UK जोड़ना है, UK जोड़ दोगे। तो जो भी आपको जोड़ना है उसे आप जोड़ते जाएंगे। और इसे यदि नहीं आ रहा है तो यहाँ कहीं रिफ्रेश करके दिया रहेगा, नहीं है तो एक बार नहीं दिखा था, रिफ्रेश लिखा होगा, चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार व्यू और रन, आ गया ना। अब इस तरीके से आप मुकेश, ठीक है, यहाँ पर सेव कर सकते हो, ठीक है, सुरेश, फिर इस तरीके से हम डेटा को कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ध्यान से, इंडिया पे तो इंडिया आ रहा है, और तो हमें फ़ायदा हुआ, कम समय में ज़्यादा डेटा हम इनपुट करा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स की उपयोगिता को भी आप समझा सकते हैं। जैसे कई बार यूज़र क्रिएट करने के लिए आता है कि यूज़र क्रिएट करें, तो यूज़र बना सकते हो आप, जब यूज़र की लिस्ट ही में है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। यूज़र मान लो आप अंदर से बनाते हैं तो आपने लिख दिया, केवल सेलेक्ट कर सकते हो, आपका यूज़र ही नहीं है तो इनवैलिड यूज़र आएगा, क्या आएगा, है ही नहीं है तो कहाँ से। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो बढ़िया कंप्लीट फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ये था जो 2 बार आया है
20 और 19 में फिर आया। फॉर्म में हेडर और फुटर की क्या आवश्यकता है, फिर समझाइए। आप एक फॉर्म में हेडर तथा फुटर कैसे बनाएंगे, विभिन्न चरण बताइए। तो जब भी हम फॉर्म में हेडर एवं फुटर की बात करना चाहते हैं तो हम सीधा लिखते हैं कि जब भी फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे हेडर और फुटर मतलब एक जैसी इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हैं, जो हम पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ पर हेडर और फुटर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रिपोर्ट हेडर, क्या होता है, सॉरी फॉर्म हेडर क्या होता है। तो देखिए हम कुछ इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक होता है फॉर्म हेडर एंड फुटर, तो दूसरा होता है पेज हेडर एंड फुटर। तो जब भी फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे एक जैसी इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहते हैं तो हम पेज हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म हेडर और फुटर। जब फॉर्म के पहले पृष्ठ पर, कहाँ, फॉर्म के पहले पृष्ठ पर और अंतिम पृष्ठ पर एक जैसी इंफॉर्मेशन को हम रिपीट करना चाहते हैं कि भैया पहले पेज में एक जैसी इंफॉर्मेशन हो, बस पहले पेज पर और लास्ट पेज पर हो, तो उसके लिए हम फॉर्म हेडर का यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें पेज हेडर डालना है, देखिए अब दोनों को हम डाल के दिखाते हैं, लेकिन इसके लिए हम पेजों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पेज। तो हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, 2-3 ब्रेक कर दिए पेज की। एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया। यदि देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से एक पेज दिखेगा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अरे बहुत है, ये इतने 6 पेज है हमारे पास। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन प्रत्येक पृष्ठ पर आए, तो यहाँ पर लिख दिया वेलकम, यहाँ पर लिख नीचे, कहाँ पर, यहाँ पेज फुटर पे लिख दिया हमने गुड बाय, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से लिखा है वेलकम, लिखा है गुड बाय, लिखा है वेलकम, लिखा है गुड बाय। ये हर पृष्ठ पर आपको दिखाया जाएगा, ध्यान से देखिए, दिखा रहा ना। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले पेज पर ही इंफॉर्मेशन को दिया जाए, तो देखिए वी पहले पेज पर रहेगा और लास्ट में यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम दर्शा सकते हैं। मान लो यहाँ पर वी था, यहाँ पर MM था, तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यदि ऐसा लग रहा है जिससे हमें अलग दिखे तो कलर भी हमने दिखा दिया। और जैसे ही प्रीव्यू किया तो कुछ लाल कलर ऊपर दिख रहा है ना, माने हमारे द्वारा लिखा गया कंटेंट पहले पेज पर दिख रहा है। और यहाँ से जब हम लास्ट में गए तो यहाँ पर भी लास्ट में भी दिखाया जा रहा है। इसके पहले इस पेज पर रेड कलर का कोई मैटर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, जब प्रत्येक पृष्ठ के पहले पेज पर और आखिरी पेज पर कोई इन्फॉर्मेशन को हम देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फॉर्म हेडर और फुटर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे एक जैसी इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर पेज हेडर और फुटर का यूज़ करेंगे। इसके हम डालने के स्टेप्स भी बता सकते हैं कि जब भी पेज हेडर और फुटर डालना होता है तो हम व्यू पर क्लिक करते हैं डिज़ाइन बोर्ड में जाके और पेज हेडर पर क्लिक करते हैं तो पेज हेडर माने डिटेल के ऊपर एक सेक्शन और डिटेल के नीचे दूसरा सेक्शन ऐड हो जाता है। तो ये आप बताएंगे, जैसे मान लो ये हटा दिया, ये मान लो ये हटा दिया, तो इस तरीके से सब हट गया। तो ये आपका डिटेल वाला सेक्शन होता है। क्या होता है, डिटेल वाला सेक्शन दिख रहा है ना। लेकिन जैसे ही आपने व्यू पर क्लिक किया और पेज हेडर और फुटर पर क्लिक किया तो डिटेल के ऊपर एक पेज हेडर और डिटेल के नीचे एक पेज
फुटर, इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कंटेंट को जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम ऊपर जाके फॉर्म हेडर को क्लिक करते हैं तो पेज हेडर के ऊपर फॉर्म हेडर और पेज फुटर के नीचे फॉर्म फुटर डिस्प्ले होने लगता है। इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को टाइप करके और सेव करके से हम प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से इसे देख सकते हैं। इस तरीके से हम हेडर एंड फुटर को हम समझा सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा फॉर्म 5 भाग में बट जाता है। कैसे? पेज हेडर के 2 भाग, फॉर्म हेडर और फुटर के 2 भाग और बीच में डिटेल वाला सेक्शन होता है। इस तरीके से हमारा फॉर्म 5 भागों में डिवाइड रहता है। अब लिखा है फॉर्म में फॉर्म को उपयोग करने की विशेषताएं, भैया लिख देना। फॉर्म की विशेषताएं सैकड़ों बना के लिख देना, जैसे 1-2 हम ऐसे ही बता देते वर्बली। जैसे फॉर्म बनाने से हमें सबसे पहला रिकॉर्ड भरने में सरलता आती है। दूसरा, जब भी हम फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड भरते हैं तो कभी कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड की एंट्री नहीं होती एक साथ। कैसे कि हम एक एंट्री करते हैं, फिर अभी टेबल में करेंगे तो हमारा कर्सर कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसमें एक बार में एक रिकॉर्ड ही एंटर करने की परमिशन देता है, इसलिए गलतियां होने की संभावनाएं कम रहती हैं। और यदि कई बार हमें पुराने डेटा को कॉपी पेस्ट करना है तो हम बैक करके पूरे डेटा को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें रिकॉर्ड को सेव करना सरल है। एंटर की जैसे प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाता है। तो ये ऐसी कुछ विशेषताएं आपको बताना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें और विशेषता है कैलकुलेशन फील्ड पर, मैथमेटिकल फील्ड पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। नए रिकॉर्ड के लिए बटन जोड़ सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। आप यहीं से फॉर्म में रहते हुए किसी दूसरे फॉर्म से डेटा को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। टेबल को खोल सकते हैं, रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हो। ये सारी इसकी विशेषताएं कहलाई, राइट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, टेम्पलेट से आप क्या समझते हैं? फॉर्म टेम्पलेट किस प्रकार बनाए जाते हैं समझाइए। यदि चलता है तो हम देखते हैं। तो कुछ टेम्पलेट होते हैं, जैसे न्यू करते हो तो यहाँ पर जनरल करके दिया होगा, जनरल टेम्पलेट। क्या लिखा है? तो जब भी आपको टेम्पलेट की मदद से कोई भी टेम्पलेट तैयार करना है, मान लो आपको लेज़र बनाना है। क्या बनाना है? लेज़र का टेम्पलेट। तो हम लेज़र नाम के टेम्पलेट को सिलेक्ट करके बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फाइल का नाम देने की बात कहता है। नाम देने के बाद बने बटन क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डेटाबेस का विजार्ड डिस्प्ले हो जाता है। कुछ हो रहा है भाई? फिर उसके बाद हम क्या लिखा है यहाँ पर? दिखा रहा है द लेज़र डेटाबेस विद स्टोर। 3 हमारे पास डेटाबेस तैयार है, इसमें डेटा स्टोर होगा। फिर इसके बाद ये तीनों डेटाबेस टेबल के ये कुछ फील्ड हैं। कौन कौन सी फील्ड हैं आपको चाहिए? अकाउंट्स की फील्ड, यहाँ की फील्ड। फिर नेक्स्ट करेंगे चयन करने के बाद। फिर इसका फॉर्म क्या होगा, नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ से प्रिंटेड रिपोर्ट किस फॉर्मेट में प्रिंट होगी, तो ये आपको रिपोर्ट प्रिंट करने का तरीका बताना है। अंत में अपने डेटाबेस का नाम। हाँ, अभी हम टोपी वाले भैया से पूछते हैं, फिर यस करेंगे और ओके। चलो, तो ये डेटाबेस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो एंट्री हो जाएगी। हम वापस क्लोज कर देंगे, फिर इस पे आ जाएंगे तो ये हमारे पास सब कुछ बनाया मिल गया। तो ये टेम्पलेट। तो खड़े हो जा भैया टोपी वाले भैया, थोड़ा सा हमें सिखाएं कि टेम्पलेट की मदद से हम कैसे एक डेटाबेस को तैयार करते हैं। जब हम पढ़ा रहे थे तो आप कुछ कर रहे थे, खड़े हो जाओ, बताइए, बताओ। अरे दिक्कत क्या है? एलर्जी कहाँ होती भाई? हम लोग गर्म पानी उबाल के पानी पी रहे हैं, तबीयत खराब है, और तुम्हारे सामने हम बोल रहे हैं तो भी समझ में नहीं आ रही यार। दीदी कह दो कि मैं पढ़ाओ, बंद कर दो, क्या तकलीफ है?
भी तो रेस्ट चाहते ना, गला सूख रहा है, 1 घंटे पानी तक नहीं पी पाते हैं, तुम लोग मजाक में नहीं बैठो। तो जब भी टेम्पलेट क्वेश्चन आया, क्या लिखा टेम्पलेट से आप क्या समझते हैं, फॉर्म टेम्पलेट किस प्रकार बनाए जाते हैं समझाइए। तो जब भी हमें स्पीड से कोई भी टेम्पलेट का यूज़ करके डेटाबेस को तैयार करना है तो कर सकते हैं। करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम उस MS एक्सेस को ओपन करते हैं। जैसे ही MS एक्सेस को ओपन करते हैं तो हमारे सामने MS एक्सेस डेटाबेस की विंडो डिस्प्ले होती है। उसमें तुमने देखा होगा टास्क पैन डिस्प्ले होता है, उसमें जनरल वाले भाग से, कहाँ से जनरल टेम्पलेट लिखा रहता है, वहाँ से हम जनरल टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टेम्पलेट की विंडो डिस्प्ले होती है। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं? जैसे ही आपने क्लिक किया और जनरल पे क्लिक किया 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो जनरल टेम्पलेट होते हैं, ठीक है, फिर दूसरा होता है, क्या होता है, डेटाबेस। तो इनका यूज़ करके हम किसी भी एक डेटाबेस टेम्पलेट पे जैसे क्लिक किया, अब मान लो हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करना है, या एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, या कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि हम कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसे सेलेक्ट करके हम बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए फाइल न्यू डेटाबेस नाम का डायलॉग डिस्प्ले होता है। उसमें हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं और बने बटन क्रिएट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक विजार्ड विंडो डिस्प्ले होती है टेम्पलेट की। तो उसमें सबसे पहले आपको बताएगा कि डेटाबेस कौन सा यूज़ किया जा रहा है। तो डेटाबेस का नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉल इन्फॉर्मेशन, 2 टेबल बनाई गई हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो इसकी फील्ड डिस्प्ले करेगा प्रत्येक। यहाँ पर देखिए तीनों डेटाबेस की फील्डें आपके सामने उसने डिस्प्ले की। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर उसने बोला स्टाइल क्या, लेआउट क्या होगा वो, तो स्टाइल चुनने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, रिपोर्ट कैसे प्रिंट होगी। इसके बाद अंत में उसने क्या पिक्चर तो नहीं डालनी कोई भी, यदि पिक्चर डालनी तो पिक्चर डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट और अंत में जाके फिनिश कर दिया। तो कुछ इस तरीके से डेटाबेस हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए बन गया। तो जहाँ पर भी आप जाएंगे रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें स्विच बोर्ड खोलेंगे। तो ये पूरा एक सॉफ्टवेयर का रूप धारण कर लिया उसने, बन गया ना। तो जैसे सॉफ्टवेयर चलाते हो आप, ऐसा तुम भी बना सकते हो। फिर भी रिपोर्ट, यहाँ से रिपोर्ट प्रिंट होने लगेगी तुम्हारी। तो कॉल समरी जो भी देखना है, जैसे क्लिक करोगे तो बोला है ही नहीं है। तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। रिटर्न विंडो में पहुँच जाओगे। यहाँ से कॉन्टैक्ट में आपको भरना होता है, जैसे ये नाम भरते जाओ। अब यहाँ पर भैया फ़ोन नंबर देना था, कॉन्टैक्ट आईडी, चलो सेव कर देते हैं, हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ व्यू इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब आपके पास कॉन्टैक्ट टाइप, अब कॉन्टैक्ट टाइप में क्या है हमारे पास देना था, वहाँ पर लिस्ट, रिटर्न, फिर प्रीव्यू, फिर देखना है कॉल समरी। यदि कॉलिंग की गई है देखा जाएगा, नहीं तो ये रिपोर्ट आ गई आपके पास, क्या जो भी रिकॉर्ड करा है 20 लोगों के आ गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप बना सकते हो, कर सकते हो। तो जैसा सॉफ्टवेयर चाहे वैसा आप बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बनाना है, राइट। तो कॉल इस पे जाओगे तो अलग बन गया, फिर इस पे जाओगे तो कॉल टाइप हो गया। ये सब अलग अलग फॉर्म बने हैं, जबकि यहाँ पर कॉल डिटेल दिख रहा है ना। तो ये पूरा डेटाबेस तैयार हो गया हमारा और इसमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटर अदर इंफॉर्मेशन ये देखिए, तो जिस पर भी जाना है, चेंज स्विच बोर्ड आइटम, एग्जिट डेटाबेस, तो जो भी करना है यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा पेज है, डायल कर सकते हो। देखिए फ़ोन नंबर 99 81 30 66 99, ओके। उसके लिए सेटअप सेट करना पड़ेगा, ये कॉलिंग होने लगेगी। तो इस तरीके से हम ये खोला,
तो यदि आपके मोबाइल में सेटअप है VPN एंगल क्या किसके माध्यम से कर रहे हो, तो वो कॉलिंग यहाँ से हो जाएगी चालू। ओके, तो अभी हमारे पास मॉडेम कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए हम इसे तो डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर से भी कॉलिंग हो जाती है सीधा। किसको कॉल करना, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसलिए तुमने देखा होगा कस्टमर केयर को फ़ोन की आवश्यकता नहीं रहती है, हेडफोन और माइक लगा के रखते हैं और उनके सेटअप उसी में रहता है, तो फटाफट उनको कॉल इंटर कर देते हैं, डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक साथ 10 लोगों से बात कर सकते हैं, कितनी लोगों से बात कर सकते हो आप। आपके पास यहाँ से कॉल हिस्ट्री आती जाएगी और वो रिकॉर्डेड होती जाती है। जो भी बात आप करते हैं वो रिकॉर्डेड होती है, कॉल रिकॉर्डेड आपसे बोलता है। तो कुछ इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ टेम्पलेट के द्वारा डेटाबेस कैसे तैयार कर सकते हैं। फिर आया फॉर्म में फील्ड और टेक्स्ट को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, जून 12 में आया था। तो इसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, फॉर्म में टेक्स्ट डालने के लिए लेवल कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। फॉर्म को डिज़ाइन बोर्ड पर चालू करने के बाद लेवल कंट्रोल पर क्लिक करें, फिर जहां पर टेक्स्ट टाइप करना है वहां पर क्लिक कर डाटा टाइप करें। फॉर्म में फील्ड जोड़ने के निम्न चरण होते हैं। तो कुल मिला के क्लियर हुआ, जब भी फॉर्म के अंदर टेक्स्ट को जोड़ना होता है तो सबसे पहले हम फॉर्म को क्या करते हैं, ओपन करते हैं डिज़ाइन व्यू के माध्यम से। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर लेवल को सेलेक्ट करते हैं और फॉर्म पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। फिर इसके बाद हम डेटा को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरीके से फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। दूसरा, यदि हमें किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फील्ड को इंसर्ट करना होती है तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, उस टेबल को डिज़ाइन करते हैं। फिर इसके बाद हम फील्ड के माध्यम से डेटा को जोड़ सकते हैं। देखिए, तो कुल मिला के हम यहाँ से डिज़ाइन व्यू के माध्यम से डायरेक्ट इस तरीके से हमारे पास फील्ड लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो एक तो ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम डेटा को जोड़ सकते हैं। दूसरा, हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स या कंट्रोल बॉक्स को सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी में जाकर और कंट्रोल सोर्स से भी हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल सोर्स से जिस फील्ड का हम चयन करेंगे वह फील्ड हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगी। क्लियर? जब भी हम यहाँ पर नाम ऐप नेम भरेंगे तो वहाँ पर भी दिखने लगेगा, दिखने लगा। और हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो यहाँ पर भी दिखने लगेगा। देखिए, दिख रहा, यहाँ जो भरा था वो यहाँ दिख रहा। तो दोनों एक ही है, डबल फील्ड बना दी गई। ये टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से, ये डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से हम डेटा को जोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अभी कॉम्बो बॉक्स फिर से दे दिया हमने, कॉम्बो बॉक्स आप बना लेंगे। अब लिखा है फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए उपलब्ध कोई 5 फॉर्म कंट्रोल को समझाइए। तो फॉर्म कंट्रोल में लेबल समझा दो, टेक्स्ट बॉक्स समझा दो, कॉम्बो बॉक्स समझा दो, लिस्ट बॉक्स समझा दो, बटन समझा दो, रेडियो समझा दो, चेक बॉक्स समझा दो, 10 समझा दो, बटन समझा दो, इमेज समझा दो, अनबाउंड समझा दो, बाउंड इमेज समझा दो। इतने सारे कंट्रोल हैं, सबके लाने हेडिंग डाल के आप समझा सकते हैं और एक एक एग्जाम्पल भी पेश कर सकते हैं। फिर आया फॉर्म कंट्रोल के, फिर से उनने यहाँ पर ये कहानी अब फॉर्म की खत्म हो जाएगी। राइट? अब क्या प्रॉब्लम है इसमें? लग रहा है कि नहीं बनेगा?